मंदिर के नाम पर बीजेपी ने एक के बाद एक राज्यों में सरकार बनवाई, लेकिन क्या मंदिर में चोरी के मामले के बाद में अब एक के बाद एक बीजेपी की तमाम सरकारें जाती हुई दिखाई देंगी? और क्या सबसे पहला नंबर वहीं का होगा जहां पर मंदिर है, यानी उत्तर प्रदेश? और उत्तर प्रदेश के अंदर अब भाजपा की सरकार की योगी आदित्यनाथ की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 2 दिनों के लखनऊ दौरे पर है, लेकिन लखनऊ में कोई माहौल जमा नहीं पा रहे हैं। खुद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो विजुअल शेयर किए गए हैं उसमें भी रोड शो के अंदर कोई भारी भीड़ दिखाई नहीं दे रही है। और भारी भीड़ को छोड़ दीजिए, लोग उल्टा गालियां दे रहे हैं। यह कहा जा रहा है कि नितिन नबीन को ऐसा प्रोटोकॉल दिया गया है जैसे कि कोई प्रधानमंत्री आ रहा हो। चौक चौराहों को लेकर के जिस तरीके से बंद किया गया है, इसके बाद में हुमस, गर्मी, बारिश, लोग परेशान है, बेहाल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन सारी चीजों के बीच में और ये जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर चक्का जाम हो रहा है, पब्लिक आ नहीं रही है, इसके बीच में खबर यह सामने आई कि खुद नितिन नबीन वो लेट से पहुंचे और उसके बाद में उनको खुद से माफी मांगनी पड़ी। वहीं अखिलेश यादव ने चुटकी ले ली कि भैया राम के नाम पर आए थे, राम के नाम से ही जा रहे हैं, और इनके रैली के अंदर कोई रोड शो भीड़ है नहीं। और इस पर पंकज चौधरी जवाब तो जरूर देते हुए नजर आए, लेकिन कोई तस्वीर साझा नहीं कर पाए जहां पर खचाखच भारी भीड़ हो। तो क्या योगी आदित्यनाथ का, नरेंद्र मोदी का इंजन अब बैठ चुका है और इसमें E20 फ्यूल वो वाकई जो है वो लोगों ने मिला दिया है? जब सबसे बड़ा जो मंदिर बनाया गया, राम का मंदिर, राम मंदिर अयोध्या का, तो ये कहा गया कि अब बीजेपी को कोई नहीं हिला पाएगा। और याद करिए 24 के चुनाव में बीजेपी अयोध्या हार गई, तो कहीं 27 के चुनाव में बीजेपी यूपी ना हार जाए, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इस बीच में एक ऐसी बड़ी गलती कर दी कि जिसके बारे में तो क्या ही कहा जाए, राम भक्तों को वैसे ही मिर्ची लगी हुई है। जो पहले राम के नाम पर, मंदिर चोरी के नाम पर बीजेपी से जले भुने बैठे हैं और बीजेपी को भला बुरा कह रहे हैं, अब देखिए किस तरीके से बीजेपी अपने स्वागत के अंदर हनुमान जी को नचवा रही है। हनुमान जी को ना केवल नचवाया जा रहा है, बल्कि हनुमान जी के हाथ में भाजपा का झंडा दे दिया गया है। कमाल है साहब, कमाल है। पहले हनुमान जी से ही शुरू करते हैं। और क्या हनुमान जी का ही सोटा चलेगा? क्योंकि जितने भी अयोध्या के साधु संत हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि साहब जिस तरीके से चोरी हुई है, राम के दरबार में चोरी हुई है, हनुमान जी का सोटा, हनुमान जी की गदा जरूर चलेगी, किसी को बख्शेंगे नहीं। और इन्होंने हनुमान जी को ही नचवा दिया। जरा ये तस्वीर देखिए। ऐसा नहीं है कि दूर दराज कहीं पर, रोड शो से दूर कहीं पर हनुमान जी को जो है वो नचवाते हुए ये नजर आ रहे हों, बल्कि ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि हनुमान जी वो नाच रहे हैं। और यहां इस तस्वीर में आप देखिए पंकज चौधरी हैं और उनके साथ में नितिन नबीन वो ट्रक पर दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कहती है। और हनुमान जी नाच रहे हैं। अब चूंकि यहां पर भीड़ नहीं आई है, और जब भीड़ नहीं आई है तो सवाल खड़े हो गए। और जाहिर सी बात है, विपक्षी पार्टी या देश के सियासतदान या जो राजनीतिक विश्लेषक हैं या पत्रकार हैं, भीड़ को जरूर देखते हैं। जंतर मंतर पर जो कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट चल रहा है, उसमें भी भीड़ एक बहुत बड़ा सवाल है। और अगर भारतीय जनता पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, अपने अध्यक्ष के लखनऊ आगमन पर अगर भीड़ नहीं जुटा पाए, तो वाकई मैसेज तो साफ है कि बात बन नहीं पा रही है। अखिलेश यादव ने इसको लेकर के ट्वीट किया, और अखिलेश यादव ने ट्वीट करके लिखा, जनता पूछ रही है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के उत्तर प्रदेश के पहले दौरे में जनता ने चढ़ावा, चंदा, दान चोरी के गुस्से की वजह से उनका बहिष्कार तो किया ही है, क्या डबल इंजन की टकराहट भी इस सन्नाटे की वजह है? दरअसल उत्तर प्रदेश का
भाजपा संगठन जन आक्रोश के डर के मारे अपने घरों में दुबका बैठा है या प्रदेश से बाहर भाग गया है। नहीं तो कुछ लोग जरूर पहले दिखाई देते। बेचारे नवनिर्मित अध्यक्ष जी हाथ हिलाने के लिए तरसते न दिखाई देते। आज उन्हें भी पता चला होगा कि 5 बड़ा है या 7 बड़ा है। भगवान से धोखा करने वालों का दुर्भाग्य देखिए कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वालों का झंडा तक उठाने वाला अब कोई नहीं बचा है, वो भी किराए पर ही लाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश ने भाजपा की रिटर्न टिकट कंफर्म कर दी है और अब जो है वो आप अपने स्क्रीन पर देखिए, एक तस्वीर वायरल हो रही है और जिसमें भीड़ नहीं दिखाई दे रही है। आप अपनी स्क्रीन पर जरा ये तस्वीर देखिए, भीड़ दिखाई नहीं दे रही है और ये भीड़ अपने आप में बहुत कुछ कहती है कि किस तरीके से रोड शो चल रहा है, बगल में गाड़ियां चल रही हैं, भीड़ नहीं है। एक बड़ा ट्रक, एक बड़ा रथ वो तैयार करवा दिया गया नितिन नवीन जी के लिए, लेकिन भीड़ नहीं है साहब। अब जब ये वीडियो वायरल होने लगी और अखिलेश यादव ने इसको ट्वीट कर दिया, उसके बाद में जवाब आया पंकज चौधरी का। पंकज चौधरी का वैसे भी मंत्रालय जा रहा है, मंत्रालय से उनको बाहर किया जाएगा, उनको जिम्मेदारी दी गई उत्तर प्रदेश की और उत्तर प्रदेश में ही अब उनको रहना है। गोरखपुर से ही जो है वो आते हैं और योगी आदित्यनाथ के एक तरीके से सामने इनको खड़ा किया गया और अब भीड़ नहीं जुटा पा रहे हैं तो ये जवाब दे रहे हैं। सुनिए जरा। एसी, पीसी और ट्विटर छोड़ करके जब मैदान में उतरेंगे तब हकीकत देख पाएंगे। इधर उधर से 2-4 क्लिप्स उठाई और कर दिया पोस्ट। शुतुरमुर्ग की तरह मुंह रेत में डाले रहिए। 27 के चुनाव में ऐसी सुनामी आएगी कि आपका सफाया हो जाएगा। तब तक देख लीजिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने। तो अब हसीन सपने कौन देख रहा है? हसीन सपने भाजपा देख रही है या हसीन सपने अखिलेश यादव देख रहे हैं? लेकिन सपने में जिनके राम आते थे अब उनके सपने में चंदा चोर आ रहे हैं। और मैं बात कर रहा हूं यूपी की जनता की। यूपी की वो जनता जो ये मान रही थी कि चलिए भगवान राम आराध्य का मंदिर बन गया और भगवान राम अब अपने मंदिर में है, अपने निवास में है और वो चैन सुकून की नींद सो रहे थे। अब उनकी नींद में खलल पड़ गया है और वो सोच रहे हैं कि कैसे चंदा चोर बैठ गए हैं और ये कैसे चंदा चोर राम जी को नहीं बख्श रहे हैं तो हमारे साथ में भला ये क्या क्या करते होंगे। ये सवाल अब यूपी के जनमानस के मन में है। और अखिलेश यादव ने एक और ट्वीट कर दिया। उन्होंने सिर्फ एक लाइन का ट्वीट किया और जिसमें वो कह रहे हैं कि जब आप आए हैं यहाँ पर तो क्या अध्यक्ष बनने के बाद में आप पहली बार जब आए हैं तो दर्शन करने के लिए नहीं जाएंगे? यानी राम मंदिर में दर्शन करने के लिए नहीं जाएंगे। और अगर राम मंदिर में गए तो साहब पत्रकार पूछ लेंगे कि चोरी को लेकर के आप क्या कहेंगे, तो फंस जाएंगे और इसीलिए लखनऊ से यू टर्न लेंगे। लेकिन इनके यू टर्न को छोड़िए, मैं आपको बहुत सारी तस्वीरें और दिखाता हूं। जरा आप अपनी स्क्रीन पर यह तस्वीर देखिए, किस तरीके से पोस्टरों से लखनऊ को भर दिया गया है। मतलब ऐसा लगता है कि पैसा तो बस पानी के तरीके से बहाया जा रहा है और जब जनता की भलाई की बात आती है तो दोनों हाथ बीजेपी वो सिकोड़ लेती है। लेकिन अब देखिए कैसे जहां एक तरफ चंदा चोरी की बात हो रही है और वहां दूसरी तरफ प्रचार में कोई कमी नहीं है। खूब दबा करके प्रचार हो रहा है, पोस्टर पर पोस्टर लग रहे हैं। इसके बाद में एक तस्वीर मैं आपको और दिखाता हूं। मोदी आम काट करके खाते हैं, चूस करके खाते हैं, ये तो पता नहीं, लेकिन योगी, पंकज चौधरी और बीजेपी के अध्यक्ष आम कैसे खाते हैं
जरा देख लीजिए। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के आवास पर राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी नितिन नवीन, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, प्रताप सिंह और भाजपा के महामंत्री विधायक राजेश चौधरी यहाँ पर मौजूद है। अब ये भाई साहब आम के मजे ले रहे हैं और जनता के गले तक जो है वो गुस्सा भरा हुआ है। इनके गले तक आम भरा हुआ है, आम का रस भरा हुआ है, रसीले आम का आनंद लिया जा रहा है, लेकिन जनता गुस्से से त्रहिमाम कर रही है। जरा ये तस्वीर देखिए आप। वैसे तो कहते हैं कि भैया कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई भी वीआईपी नहीं, लेकिन नितिन नवीन उनका काफिला निकल रहा है और तस्वीर आप देखिए, बारिश भी हो रही है, हुमस भी है, क्योंकि अभी पहली बारिश है सीजन की, तो पूरी तरह से गर्मी खत्म नहीं हुई है। और इस बीच में अगर लोग कई देर तक अगर इंतजार करते रहे तो फिर क्या ही कहा जाए। यूपी में कैसे बीजेपी प्रचार प्रसार में पैसा बहा रही है, और यूपी में बीजेपी के पास में पैसे की कोई कमी नहीं है साहब, किसी नेता के पास में कोई कमी नहीं है। जरा ये तस्वीर देखिए आप, मेरे बगल में तस्वीर देखिए, और हमने जानबूझ करके इस तस्वीर को दिखाने के लिए इसकी वीडियो की जो स्पीड है उसको तेज किया है, बस इतना ही हमने एडिट किया है, इसके अलावा हम कुछ एडिट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इतना ही एडिट किया। और इसमें आप देखिए एक के बाद ऐसा लग रहा है गुलदस्ता आया, बुके आया और चला गया, आया और चला गया, आया और चला गया, आया और चला गया। गिन लीजिए कितने गए हैं, जितने नेता वहां पर खड़े हैं बड़े बड़े, और ये कम से कम 1500-2000 रुपए का एक गुलदस्ता आता है साहब। ऐसा नहीं कि फ्री फोकट में कोई गुलदस्ता यहां पर तैयार हो जाता है या 150 रुपए की बात है। मोदी जी कहते हैं कि मुझे तो बस एक गुलाब की पंखुड़ी दे दो, कोई किताब लेकर के आ जाओ, गुलदस्ते बंद कर दो। लेकिन आप देखिए गुलदस्तों की यहां पर, बुके की यहां पर जो है वो किस तरीके से ऐसा लग रहा है कि लखनऊ की सारी दुकानें खाली कर दी गई। और ये पैसा कहां से आ रहा है, जरा सोचिए इस बात को। जब आम जनता को देने की बात कहते हैं तो कहते हैं कि साहब पैसा नहीं है। और आप देख लीजिए अपने नेता के लिए कितना चकाचक यहां पर गुलदस्ते चल रहे हैं। और बड़ा सवाल तो यह है साहब कि एक तरफ जहां पर चंदा चोरी की बात हो रही है, हिसाब किताब की बात हो रही है, और दूसरी तरफ ये इस तरीके के ठाठ बाट दिखाई देंगे लोगों को, तो लोगों के बीच में क्या मैसेज जाएगा? क्यों नहीं सिंपल साधारण तरीके से इस प्रोग्राम को किया जा सकता था, लेकिन चलता है साहब। अब देखिए इसमें नितिन नवीन ने क्या कहा, जरा पहुंच करके पहले मैं आपको वो बताता हूं। नितिन नवीन, वो वैसे तो टेलीप्रॉम्प्टर इनको दिया नहीं, ये बड़ी गलत बात है। क्या टेलीप्रॉम्प्टर सिर्फ मोदी जी के लिए है, बाकी सब पर्ची देख देख करके पढ़ेंगे? तो नितिन नवीन जो है वो कह रहे हैं कि आज मैं राहुल गांधी, अखिलेश यादव और केजरीवाल से कहना चाहता हूं कि हिंदू धर्म को इतना कमजोर मत समझिएगा कि लोग आपके झांसे में आ जाएंगे, क्योंकि जब आपके लोग हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं तो आप लोग मौन रहते हैं। सनातन का अपमान यूपी और देश की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। हमने विरासत को संजोया है, इसीलिए हमारे पुरखों ने कुर्बानियां तक दी है। मतलब कुर्बानी के नाम पर सिर्फ और सिर्फ आप बाबरी मस्जिद ढाई गई और उसमें कुछ कार सेवक उसमें मारे गए, सिर्फ उसी को आप कुर्बानी बता रहे हैं। और उसमें भी कौन सा भाजपा का बड़ा नेता शहीद हुआ, बताइए आप जरा। और उसको जो ढांचा गिराया गया उसको तो खुद सुप्रीम कोर्ट ने अवैध माना, पहली बात। दूसरी बात, ये कुर्बानी की बात आप 15 अगस्त को 26 जनवरी को नहीं कह पाते हैं। तीसरी बात, यहां जो है वो आप सुनिए, फूट डालो राज करो की बात कही जा रही है, और नितिन नवीन कह रहे हैं इस बात को कि फूट डालो राज करो के तहत जो है वो काम कर रही है। कौन? ये विपक्षी पार्टियां काम कर रही। कमाल है साहब, जो 80-20 का नारा दें, जो टोपी और कुर्ता और पैजामा और इन सारी चीजों की बात करें, वो फूट डालो राज करो की बात कह रहे हैं। मित्रों,
आने वाले समय में ये जो घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग हैं, ये हमें बांटने का प्रयास करेंगे। अंग्रेजों ने जो बांटने की राजनीति की थी, वही राजनीति कांग्रेस की ये वर्तमान टीम और अखिलेश यादव करते हैं। इनके अंदर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है, पर वो समय बदल गया। अब ये समय नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का है, इसको कोई बांट नहीं सकता। इस बात का विश्वास मेरे कार्यकर्ताओं पर है मुझे मित्रों। इसलिए आइए हम सबको उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के जो अपने सपने को साकार करना है, हमें 2047 का विकसित भारत बनाना है। और अब फूट डालो राज करो, जो बात कह रहे थे नितिन नबीन, एक तस्वीर मैं आपको और दिखाता हूं। जरा ये तस्वीर आप देखिए, बुर्के वाली महिलाओं को खड़ा कर दिया गया है। अब बहुत बार लोग ये भी कहते हैं कि बुर्के में महिला ही है, या फिर कोई लोगों को दिहाड़ी पर ला करके बुर्का पहना करके खड़ा कर दिया गया है, या मुस्लिम महिला ही है, या फिर झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली महिलाओं को बुर्के बांट करके खड़ा कर दिया गया है। दरअसल बुर्के वाली महिलाओं को बीजेपी खास तौर पर दिखाती है, और बुर्के वाली महिलाओं को बीजेपी दिखा करके एक तरीके से मैसेज देती है कि भाई महिलाएं तो हमारे साथ में हैं। अब जो टोपी वाले हैं वो टोपी वालों के साथ में हैं, बाकी मुस्लिम महिलाएं भी हमारे साथ में हैं। हमने 3 तलाक खत्म कर दिया, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, हलाला से बहुत परेशान थे, ये था वो था। और इस तरह की मैसेज दे करके बीजेपी बुर्के वाली महिलाओं को जरूर अपनी रैलियों में बुलाती है। हालांकि वैसे काला कपड़ा पहन करके आप रैली में नहीं जा पाएंगे, लेकिन बुर्के वाली महिलाएं वो तो खैर आ ही जाती है। और बीजेपी के अध्यक्ष वो बात कर रहे हैं महिला सुरक्षा की, जरा आप सुन लीजिए। और यूपी में बीजेपी की सरकार होने के बावजूद कैसे यूपी में अभी भी एनसीआरबी के आंकड़े में महिलाओं को लेकर के अपराध के मामले में नंबर 1 दिखाई देता है। अपराधियों का राज होता था, जंगल राज होता था। उन अपराधियों को राज को खत्म करने का काम हमारी सरकार ने किया है। जब शाम में महिलाएं घर से निकलने के लिए डरती थी, शाम में महिलाएं को लगता था कि मेरे बच्चे, मेरे घर के पति, मेरा बेटा अगर बाहर गया है तो वह सुरक्षित वापस लौटेगा कि नहीं लौटेगा, ये संशय की स्थिति में महिलाएं रहती थी। लेकिन आज महिलाएं गर्व से कहती हैं कि हम योगी आदित्यनाथ के राज में रहते हैं, हम माननीय नरेंद्र मोदी के राज में रहते हैं, हमारे लिए कोई डर नहीं, कोई भय नहीं है मित्रों। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो कुछ हो रहा है, क्या वाकई इसमें सरकार तीसरी बार बनने के संकेत हैं या सरकार की विदाई होने के संकेत हैं? क्या चोरी ने वाकई सरकार के इकबाल को चीर-चीर कर दिया है? क्या सरकार का इकबाल वो डावाडोल हो रहा है? और क्या सरकार को लेकर के लोगों का जो भरोसा था, डबल इंजन की मजबूत सरकार, 56 इंच की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, ये जो तमाम लोगों के बीच में धारणाएं डाली गई, वो सब धारणाएं अब खत्म हो रही है। और अगर यूपी गया तो फिर बचेगा क्या? फिर उसके बाद में राजस्थान, वहां तो वैसे ही रोटी पलट दी जाती है। मध्य प्रदेश, वहां पर मोहन यादव उज्जैन मामले में उनकी भी एक तरीके से तलवार, ये सही कहिए कि उनके सिर पर भी तलवार लटक रही है। और छत्तीसगढ़ के अंदर वो माहौल बीजेपी बना नहीं पा रही है। तो बीजेपी के लिए कुल मिलाकर के अगर यूपी गया तो फिर एक के बाद एक कई किले ध्वस्त होते चले जाएंगे। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।